हटो ना तुम लोग, 12 बजा दिया ये आदमी यहीं पे, भूख लग रहा है। एक तो कल इसका लापरवाही से मरते। अभी तू गेहूं लाएगा? कहाँ से गेहूं लाऊं? तू क्या कर रहा था? गेहूं हमारा भीग गया। हाँ, और उधर पानी बहुत तेज पड़ रहा था ना। हाँ तो गेहूं बोले उसको पसार दिया है। कहे तुम यहाँ लाके नहीं पसार सकता है क्या? हम कैसे लाते, पानी पड़ रहा था ना, लाएंगे कल मौसम फ्रेश होगा तो ना, कोई नहीं लेके अलग अलग। ऐसा गाली तुम्हारे जिंदगी भर ये आदमी सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ गेम किया है, और अब भी ये ना बस साजिश रच रहा है। क्यों चिल्ला रहे हम बता रहे, तब से मैं बिल्कुल पोलाइट थी, अभी बता रहे। सुबह उठी हूँ मैं इसको। राधे राधे दोस्तों, प्रीति जोशी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मांगता भी साहब नहीं मर्दानी, कैसे आप लोग? उम्मीद करते दोस्तों कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, और जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आज है रविवार और 9 बजने जा रहा है दोस्तों। बिछावन में बैठे बैठे तब से मैं अपनी थोड़ी सी रील वगैरह और वीडियो एडिट करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर फीडबैक में ऐसे ऐसे न्यूज आ रहे हैं ना, देख के बहुत रोना आ रहा है। शेफाली जरीवाल जो कांटा लगा गर्ल है, जो एक्सपायर हो चुकी है ना। कोई किसी का कुछ नहीं लगता है, लेकिन एक है ना कि मौत जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हर किसी को आता है। और जाने वाला तो चले जाते हैं दोस्तों, उसके बाद जो पीछे रह जाता है उसका दुख जो होता है तो वो तो वही जानता है ना। बस यही सब है। देखते देखते मेरे को बड़ी रोना आया कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है यार। फिर क्या ही, फिर भी ज़िंदगी में कुछ लोग नहीं समझते हैं। बहुत दुख होता है मुझे, बहुत दुख। एक सिद्धार्थ शुक्ला जब डेथ किया था, तब बालिका वधू की फेम, सुशांत सिंह राजपूत, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जब देखी ना, मुझे पता नहीं क्यों बहुत रोना आ गया। आप में भी ऐसा ज़रूर कोई ना कोई होंगे जिनको ये सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा नहीं लगता होगा, है ना। आज है दोस्तों रविवार, और अभी मेरा हस्बैंड घर पे नहीं है, क्योंकि बताए थे कि वो कहीं गया है काम से, तो लौटा नहीं है। अभी तक आ जाता था सुबह सुबह, लेकिन अभी शायद कुछ लेके आ रहा है, इसीलिए उसको वक्त लग रहा है। रांची पहुंच गया, बोला है 9 बजे तक आएंगे। और आज हम कोशिश करेंगे दोस्तों, धुरवा यहाँ जगन्नाथ मेला लगता है, वहाँ जाने का, रथ यात्रा जो शुरू हो चुका है। तो आज अगर नहीं जाऊंगी तो फिर मैं नहीं जा पाऊंगी। हालांकि मुझे पता नहीं दोस्तों कि जा भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मेरा पति बहुत बातें टालता है, ऊपर से वेदर है ना, सारी चीज़ें देखते हुए। और फिर अगर यहाँ से निकल भी गई तो वहाँ जाके जो भीड़ रहता है, वहाँ अंदर जा पाऊंगी कि नहीं ये भी नहीं पता। इसीलिए दोस्तों आप लोग ब्लॉग में बने रहना, मैं सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करूँगी। इन लोग को खाना दे दिए हैं, रोटी, और रात का रोटी था बचा हुआ, उसको घी लगा के सेक दिए। एक एक रोटी बचा हुआ था, दोनों को एक एक रोटी दे दिए, और बॉर्नविटा दे दिए हैं बस, और भुंजिया। 9:30 बज चुका है और अभी तक वो आया नहीं है, क्योंकि बारिश हो रही है दोस्तों। बारिश ने पूरा सत्यानाश कर दिया, पता नहीं क्या करेगा। अभी तो 9:30 ही बज रहा है। भगवान करे कि 1-2 घंटा में चला जाए, ताकि मैं जा सकूं, क्योंकि ये आदमी तो आज ले जाने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से लड़ाई कर रही हूँ, तो आज ये टाल नहीं पाएगा। लेकिन यही बारिश वाला माहौल है तो क्या ही करे। सब्जी नहीं है हमारे यहाँ दोस्तों किसी प्रकार से। गिरे तुम लोग सगुन, सब्जी हमारे यहाँ नहीं है कुछ भी। तो रात में आलू का भुजिया बनाए थे, और गैस भी हमारा लगभग शायद ख़त्म ही है, इसीलिए हम चावल कुकर में चढ़ा दिए कि कुछ नहीं रहा तो चटनी भात भी खा लेंगे। और दूध इधर आ चुका है, दूध गर्म कर ले रहे, और बर्तन इधर कुछ जा रहे हैं बर्तन धुलने के लिए, और डोबो को भी देने के लिए हमारे यहाँ आज कुछ भी नहीं है, क्योंकि रोटी भी बन नहीं सकता है। और एक रोटी है जो यहाँ पे है वो दूंगी, और टोस्ट में तो वो डोबो को दूंगी, उसका नाश्ता इसी तरह का हमारा ये होगा। और मैंने ब्रश भी किया दोस्तों, टेंशन ही बहुत लग रहा है। खा रहा है डोबो, डोबो का भी हो गया ना डोबो। बस मुझे भी बहुत जोर से भूख लग गया, बट मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या करूं क्या करूं। गरीब भी हूँ दोस्तों, और गरीब भी खुद को नहीं समझ सकती हूँ। नमक दाल भात रोटी खाने का आदत नहीं है, उसके लिए हमको थोड़ा मसाला वाला सब्जी ही चाहिए।
और बारिश हो ही रही है दोस्तों। और ये मच्छर डोबो यहाँ पे बंधाता है ना तो बदबू करता है, सच बता रही, क्योंकि इन लोग को जानवर है ना, जानवर का बदन अजीब टाइप का स्मेल। यहीं पे रसोई है ना, मन नहीं भर रहा है मेरा, लेकिन क्या करें, इसको बारिश में भिंगा भी नहीं सकते हैं। बस यही वजह है कि सब कुछ झेल रहे दोस्तों। लगे हाथ वहीं पर रख दो, वहीं रख दो। बिटिया रानी मेरे लिए ब्रश निकाल दी, ब्रश कर लेते हैं। बहुत बुरा दिन है आज, बहुत बुरा दिन है, क्योंकि आज के लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी ना, इतनी एक्साइटेड थी। बहुत ही मुश्किल से मैं अपने पति को मना पाती हूँ। देखो वो क्या छू रहा, रिंग लाइट छू रहा है। अरे यार, पापा का आवाज आ रहा था। हटाओगी रिंग लाइट। बहुत ही मुश्किल से दोस्तों इस आदमी को मनाती हूँ, और फिर पता चलता है कि मौसम तो लेके कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिस वजह से। और इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है ना, मुझे होता है। बहुत मन खराब हो जाता है। और क्या बोलूँ, आप समझते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद आप समझते हैं, क्योंकि जो चल नहीं पाता है ना दोस्तों, उसके साथ बहुत दुख हो जाता है, बहुत कष्ट, क्योंकि अपना शरीर का कोई हिसाब नहीं है। आज अगर मैं नहीं जा पाऊँगी तो फिर बाकी दिन इसका रविवार नहीं होगा, और अगला रविवार तक वो मेला ही वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और मुझे घर के डेकोरेशन के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, वो मेले से ही मिलेगी, बाकी दुकान से मुझे नहीं मिल पाएगा। और मिलेगा भी तो दुकान भी मैं नहीं जा सकती। मैंने सोचा था कि 12 बजे तक निकलूँगी यहाँ से हर हाल में। वो आएगा कितना बजे, लगभग सुबह आ जाएगा 6 बजे तक, और फिर आके सो जाएगा, थोड़ा 2 घंटा रेस्ट करेगा। तब तक मैं नाश्ता बना लूँगी, फिर बच्चों को खिला के नहला धुला के 12 बजे तक तैयार होके हर हाल में निकल जाऊँगी। थोड़े से पैसे मेरे पास थे, थोड़े से मतलब 1, 2, 300 ऐसे, तो उससे मैं छोटी छोटी चीज़ें लूँगी, कुछ पैसे इससे लूँगी। और घर का पैर पोछने वगैरह सब वहाँ पर थोड़ा सा सस्ता मिलता है, तो वो सब ले लूँगी मैं। मगर दोस्तों नहीं हो पाएगा, क्या ही कर सकते हैं आप। पूरा लग रहा है कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है, 10 से ऊपर हो गया, अभी तक वो आया भी नहीं है। और घर में दोस्तों सब्जी भी नहीं है। उस आदमी को जाने से पहले सोचना चाहिए कि कब आएंगे। गया है कब, शनिवार के रात को, तो शनिवार नहीं, शुक्रवार के रात को, हाँ शुक्रवार के रात को गया, शनिवार पूरा दिन, रविवार आधा दिन। अब बताइए, इसमें से 6, 7, 8, 12 बार तो आदमी खाता है, 3-3 बार करके। जाते समय सिर्फ उसने मशरूम लाया था, जो मैंने कहा था। अब मशरूम कितना कम होता है, इतना सा होता है, लेकिन कितना ज़्यादा दाम होता है उसका। इसीलिए मैं चाह करके भी दूसरी सब्जी के लिए नहीं बोल पाई। मगर अब उस आदमी का तो सेंस होना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है, सब्जी ला के रख देते हैं, नहीं खाएगी तो रखा रहेगा, कम से कम घट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं भी नहीं बोल पाती हूँ कि जो ज़्यादा सोचता है ना दोस्तों, तो उसके लिए कोई सोचने वाला नहीं होता। हम जैसे मशरूम का ही इतना पैसा लग गया, बाकी का सब्जी कहाँ, कौन मुंह से बोले, और इसीलिए नहीं बोले। रात में तो मैं नहीं खाई, दिन में भी नहीं खाई, और बाहर निकली भी नहीं मैं कि मैं कोई सब्जी भी ले आऊं। ये महाराज तो बैठ गया, इसको अच्छे से मिल गया खाना, नाश्ता खा चुका है। अब ये बैठ के अपना देह खुजा रहा है। और देख लीजिए बारिश है, देखिए कभी काला करता है, फिर थोड़ा सा बारिश होती है, फिर होती है, फिर होती है, फिर रुकती है, और इस तरह से बारिश कंटिन्यू है। ये गीला सब कह रहा आपको कि बारिश हो रही है, अभी रुकी है, मतलब अभी जस्ट हो रही थी। जल्दी आओ, यहाँ आओ ना। नहीं आए पापा ऊपा। सगुन ये चेयर वाला कपड़ा है ना, चेयर सहित यहाँ पे रखो, दरवाजा पर जाओ, जल्दी जाओ, सूखेगा धूप में। उठाओ, उठा के रखो, धूप में रखो, और फैला देना थोड़ा सा, आगे करके रखो, और आगे करो, उधर टब तरफ जहाँ पे पूरा धूप आ रहा है, हाँ वहीं पे रखो। चलो इधर आओ, सुनो, बाथरूम में 1 बाल्टी पानी भरो तो, और जल्दी से पानी भर के, और तुम अपना ब्लू वाला स्कर्ट, ब्लू स्कर्ट, स्कूल ड्रेस, यूनिफॉर्म वो लाइए, किसी का दो, और सरफ इधर करो, यहीं से बैठे बैठे धो देते हैं, नहीं तो सूखेगा भी नहीं। थोड़ी बहुत धूप है, हल्की फुल्की है, अभी तक वो उसका आता पता नहीं है, अभी भी टाइम लगेगा। तब तक हम जा रहे हैं दोस्तों, पूरा घर को झाड़ू वाड़ू करेंगे, और इनका यूनिफॉर्म धो देते हैं, क्योंकि बाबू का इतना ज़्यादा पसीना चलता है ना कि इसका कपड़ा एक दिन भी पहनने लायक नहीं होता है, पूरा बदन ये हो जाता है। फिर दोनों को बोलूँगी जाके नहा लेंगे, और मैं मसाला जाके पीस के रख लेती हूँ,
ताकि जल्द से सब्जी उब्जी आए, चाहे जो कुछ भी आए तो तुरंत से खाना वाना बना ले। एकदम अजीब लग रहा है। और ये कपड़ा तो लगभग सूख चुका है दोस्तों, इसमें एक भी जरा सा मॉइस्चर नहीं है क्योंकि कल पूरा दिन हम छत पे बैठ के सुखाए हैं, मैं और आकांक्षा की मम्मी, तो सूख चुका है। और इधर उधर सब कुछ जा रही हूँ सहरियाने के लिए, और देखिए आता है तो मिलते हैं। बजा दिया ये आदमी यहीं पे, भूख लग रहा है, एक तो कल इसका लापरवाही से मरते। अरे अंदर आओ ना, ये पूछने का समय है तुम लोग को। अबे छोड़ना, सिट डाउन। पान डाले अभी तुमको नहीं, टॉयलेट करूँ नहीं, खोलो फिर नहीं आएगा तो कौन पकड़ेगा इसको। आज तो मत रिस्क लो ना, हमको बहुत तो तुम जाएगा ना अभी, कहाँ जाएंगे, इसको घुमा नहीं सकेगा तुम। अभी एक ही बार में लेके जाते। और यहाँ जो दरवाजा पे डिस्टर्ब कर रहा है, अभी तुम बाहर जा रहे हो ना सामान लाने के लिए, अभी जा रहे हैं। अभी तू गेहूं लाएगा, कहाँ से गेहूं लाएंगे? तू क्या कर रहा था? गेहूं आधा भीग गया। हाँ, और उधर पानी बहुत तेज पड़ रहा था ना। हाँ तो गेहूं बोले उसको पसार दिया है। कहे तुम यहाँ लाके नहीं पसार सकता है क्या? हम कैसे लाते, पानी पड़ रहा था ना, लाएंगे कल मौसम फ्रेश होना था ना, कोई नहीं लेके अलग मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ दोस्तों, लेकिन एक जो है ना झूठ, ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये इस आदमी को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि झूठ बोल करके ये मेरे को उल्लू बना सकता है, जबकि इसने आधी जिंदगी मेरे साथ जब से है 10 साल 12 साल, तब से इसने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। मैं तो पहले बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब ना मेरी छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, मेरा खून खौल जाता है। और झूठ मुझे किसी का पसंद नहीं है, एक छल मुझे पसंद नहीं है। अगर आपको कुछ है ऐसा तो मुंह पे बोलो, ठीक है, मुझे थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा लेकिन ज्यादा पल के लिए नहीं। और इस आदमी को ऐसा लगता है कि झूठ बोल के अभी का मामला हम सलटा लेंगे, बाद में जो होगा देखेगा। और ऐसा कोई झूठ नहीं है दोस्तों जो मैं इसका पकड़ नहीं पाती हूँ। और गुस्सा तो मुझे इतना आता है ना, अभी तो मैं यहाँ पे जो इसको अब्यूज कर रही हूँ ना, इसीलिए हमें मुझे वॉइस अपना देना पड़ रहा है। नहीं तो मुझे अपने गुस्से से मतलब नहीं है कि मैं गाली बक रही हूँ तो लोग क्या कहेंगे, मुझे नहीं मतलब है। बस मैं नहीं चाहती हूँ कि लोगों तक गलत मैसेज जाए, वरना मैं ऐसे आदमियों को ना सुधारना जानती हूँ दोस्तों, और सुधार कर रख दूंगी। और इसको बस सोचना चाहिए कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है, और हम जो बोले हैं वो बात पे वो वेट कर रहा है। अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम वो मत बोलिए। क्यों बोला ये आदमी कि हमारे थोड़ा देर में लेके आ रहे इसीलिए वक्त लग रहा है, तो ऐसे लग रहा है, जबकि ये बंदा वहां पे ना मजा से सोया हुआ था। अरे तुम जो भी कर रहा था तुम बोल देता तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने माइंडसेट बना लेते, लेकिन नहीं, इन लोग को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है दोस्तों कि हाँ घर में है तो उसको क्या ही पता चलेगा, मेरे बारे में क्या ही जानेगी। लेकिन आज तक इसका सारा झूठ हम घर में बैठे बैठे ही पकड़ लिए हैं। और हाँ, हमको ऐसा कोई खास बताने वाला भी कोई नहीं है। इसके बावजूद भी आप लोग के नज़र में मैं भले बहुत बेकार हूँ, गंदी हूँ, वाहियात हूँ, और ये आदमी बहुत सिंसियर है, लेकिन सच कहे तो जिस दिन ऐसे आदमियों से आपका पाला पड़ जाएगा ना दोस्तों, ज़िंदगी जीना आप छोड़ देंगे। लेकिन मैं क्या ही करूँ, हर रोज़ एक जंग लड़ रही हूँ, हर रोज़ इसका झूठ पकड़ रही हूँ, बस यही हो रहा है। जिंदगी भर ये आदमी सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ गेम किया है, और अब भी ये ना बस साजिश रच रहा है। क्यों चिल्ला रहे हम बता रहे, तब से मैं बिल्कुल पोलाइट थी, अभी बता रहे। सुबह उठी हूँ मैं, इसको कॉल की नहीं, इसने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप में। 6 बजे का इसका टाइम रहता, कहीं जाता तो आता है 6 बजे, नहीं आ रहा था इसको। इस बंदे ने मुझे मैसेज किया कि मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मैं बस स्टैंड जा रहा हूँ, वहाँ मेरे घर से गेहूं आया है, वही लाऊंगा, 9 बजे गाड़ी आएगी, उसके बाद मैं घर आऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद कंटिन्यू बारिश होने लगी, तब इसने कहा गेहूं भीग जाएगा। हम बोले चलो ठीक है, गेहूं भीग जाएगा, आराम से आएगा। और ये कहाँ पे था, वहीं अपने रिलेटिव लोगों के पास। मैं सिर्फ इसीलिए इस आदमी से गुस्सा करती हूँ ना, उनसे दूर करती हूँ, क्योंकि ये ना सबके साथ मिलके मेरे साथ गेम करने लगता है। भरोसा का लायक नहीं है ये आदमी, इतना झूठा है ना कि झूठ बोलेगा ये चाहे कुछ भी हो जाए। इसको पता है कि अभी हम इसको बोलेंगे घर से गेहूं आ रहा है तो खुश हो जाएगी और मेरे को छोड़ देगी। मैं आराम से वहां सोया हुआ था, उन लड़का लोगों को काम होगा, इसका जो भगना लोग है, उन लोगों को बोला कि मेरा गाड़ी लेके जाओ, हम तो सो जाएंगे। लेट किया उन लोग आने में, अभी मेरे को कहा, बोला गेहूं भीग गया।
इसीलिए गेहूं लेके नहीं आए। वहां उन लोग को बोले हैं पसारने। आप सोचो क्यों यहाँ नहीं पसरेगा? वो लोग रहता है दूसरे डायरेक्शन में, ये रहता है दूसरे डायरेक्शन में। रविवार के अलावा इस बंदे के पास कभी भी समय नहीं है। रोज सेकेंड हाफ में बारिश होता है। आप सोचो ये कितना बड़ा झूठ बोलता है, ये देखो, और कितना उल्लू बनाता है। यहाँ भी जगह है मेरा, यहाँ भी पसर सकता था। अगर लाया है गेहूं, गेहूं नाम का चीज है तो ये यहाँ फैल सकता है, लेकिन इस बंदे ने झूठ बोला। क्या झूठ का कारण है? इसका शकल देखिए, इसका शकल देख के मुझे घिन आता है कि झूठ बोल के कोई कैसे हंस सकता है। ये झूठ इतना हो या इतना हो, झूठ झूठ होता है। एक तो वैसे भी मैं इन लोगों पे भरोसा नहीं करती हूँ, ना इस पे ना इसके बाकी लोगों पे। और फिर तुम जब अभी आ रहा था, जब समय बर्बाद हो ही गया, 12 बज ही गया, तो तुम लेके आया रहता। तुम फिर जाओगे उन लोग के रूम में और वहां से तुम यहाँ लेके आओगे। लड़का लड़का लोग है, वो तुम्हारा चीज कब सुखा देगा और कहाँ सुखा के तुमको लाके देगा है? और तुम्हारे पास कब समय है? अभी तो थोड़ा भींगा है। तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर गेहूं आया है और कल से तुम नहीं लाओगे, वो तो बारिश में सेकेंड हाफ में भींग ही जाएगा, क्योंकि ये आता ही है ऑफिस से 8:30-9 बजे। तुम कब लाएगा? कब लाएगा? मैं मार के फाड़ दूंगी। मैं सच बता रही हूँ, मैं झूठ कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभी बताती हूँ इसको। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। बच्चों को तो मैंने तैयार कर दिया, बस मैं खाना बनाऊंगी, उसके बाद इसका खून पीऊंगी आज पूरा दिन।